राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। ये है फ्लैट की छोटी बालकनी जिसमें मैंने अपना यूटिलिटी एरिया बनाया है। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, झाड़ू पोछा सब कुछ यहीं पर रखती हूँ। तो आज से ना यहाँ का रेनोवेशन का काम शुरू होना है, तो बस अभी यहाँ से सारे सामान मैं हटा रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल ये कैबिनेट खाली कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लगनी है टाइल्स, तो इस कैबिनेट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सामान इसमें जो रखा हुआ है ये सब मैं निकाल करके एक कार्टन में इकट्ठा भर दे रही हूँ। और साथ ही मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि अब कम से कम 4-5 दिन तक अभी मैं मशीन नहीं चला पाऊँगी। तो इसलिए आज सोचा कि कपड़े धुल लूँ। हालांकि आज है थर्सडे, आज कपड़े नहीं धुलने चाहिए, लेकिन अब थोड़ी मजबूरी है, तो मजबूरी में बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। और सारा सामान हटाने में जो है पतिदेव अभी मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। और अभी बज रहे हैं 7:30 और 10 बजे तक सारे वर्कर्स आएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से जितना हो सकता है उतना सामान जो है हम हटा दे रहे हैं। बाकी तो सब अपना मैनेज कर लेते हैं। और 9:15 के आसपास वर्कर्स आ गए, तो अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया। और आज अभी पहला दिन है ना, तो आज बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रही। कभी उनको कोई सामान देना है, कभी कुछ देना है, कुछ बताना है, तो ना इसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। तो फ़िलहाल अभी बज गए हैं 12:30, तो मैंने दोपहर लंच भी बनाना शुरू कर दिया। और आज दिन में मैंने केवल दाल चावल ही बनाया। बैगन भून के रखा था, आलू उबाली हुई थी, लेकिन फिर भी मैं बैगन का भरता नहीं बना पाई। तो कभी कभी जब घर में इस तरह से काम शुरू होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत होती है वो खाने की ही हो जाती है। क्योंकि घर के अंदर में काम हो रहा है, तो घर भी पूरा खुला है, तो घर को देखना और वर्कर्स को देखना, साथ में कुकिंग, तो ये तीनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम ऐसे में क्या करते हैं कि बस कुकिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये लगता है कि पहले ये सारे काम निपट जाएं। कुकिंग तो जैसे तैसे 2-4 दिन काम चला ही लेंगे हम। तो फ़िलहाल अभी जो है शाम के बज गए हैं 6 और वर्कर्स सारे काम करके चले गए हैं। तो बस अभी मैं जल्दी से सब जगह झाड़ू लगा दे रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद अब आप देखिए कितनी सारी धूल इकट्ठा हुई है। और मुझसे गलती ये हुई, गलती क्या हुई, एक्चुअली में समय कम रहा, तो मैं सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाई, बस केवल सोफ़ों को ही कवर किया। अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी धूल इकट्ठा हो गई है। तो अब कुछ भी नहीं करने वाली, अभी ऐसी चीज़ें ऐसी पड़ी रहेंगी। और जब काम अब ख़त्म होगा तो इकट्ठे ही सारी साफ़ सफाई करूँगी। फ़िलहाल तो अभी आप किचन का हाल देखिए, बिल्कुल धूल से भरा हुआ है। कहाँ रोज़ बिल्कुल चमचमाता और व्यवस्थित दिखता था, लेकिन आज इसकी दशा बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और सिंक भी पूरा बर्तनों से फुल है। तो अभी मैंने पहले उधर का काउंटर टॉप, गैस स्टोव सब साफ़ कर दिया है। और अब सारे जो जूठे बर्तन है ना, उन्हें मैं मशीन में रख दे रही हूँ। तो आधे घंटे की मेहनत के बाद अब किचन थोड़ा देखने लायक और काम करने लायक भी हो गया है। तो अभी सबसे पहले मैंने चाय रखी बनने के लिए, चाय बन गई है। तो अभी चाय छान ले रही हूँ और सबको दे दूँगी। और मैं भी पहले आराम से बैठ कर के चाय पीऊँगी, क्योंकि इस समय लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। बाकी दिन भर तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और किसी के घर में बैठी हूँ, क्योंकि लेबर, सामान, मशीन की आवाज़, बिल्कुल अजीब सा ही माहौल बना हुआ था। राधे राधे। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और चाय पीने के बाद अब जा रही हूँ रात का डिनर बनाने। दिन में तो जैसे तैसे बन गया दाल चावल, अब इस टाइम देखती हूँ। और थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब भाई रात में तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। एक दिन की बात तो है नहीं कि बाहर से आप जो है ऑर्डर करके खा लेंगे। ये काम अभी कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तो चलेगा ही, क्योंकि टाइल्स लगने के बाद कारपेंटर का भी काम होना है। तो अब रोज़ ही कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। पहला दिन था, थोड़ा सा चेंज था, अचानक से सारी चीज़ें जो है बदल गई, तो उनमें जो है एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। बट कल से ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और अब मुझे देखिए नहाने के बाद से कंघी मैंने नहीं की, और देख के स्थिति ऐसा लग रहा है कि मैंने ही टाइल्स लगाई है। बट कोई नहीं, अब तो घर में जब काम होता है तो इसी तरीके की स्थिति हो जाती है। और
रहते हुए घर में रिनोवेशन कराना, चाहे छोटा ही हो थोड़ा सा ही हो, बहुत मुश्किल काम है। बट क्या कर सकते हैं, अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिलहाल चलूँ देखूँ कि क्या बनाया जा सकता है। और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। और हाँ, हो सकता है कि इधर बीच वीडियोस थोड़े से लेट हो जाएं या एक आध दिन का गैप हो जाए, तो उसके लिए पहले से ही आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए जल्दी से जो है चलूँ और किचन का काम जो है। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ कचौड़ी। तो ये आटा मैंने सान करके रख दिया है, साथ ही बनाऊँगी दम आलू। और ये रही रबड़ी, दूध ज़्यादा था इसलिए मैंने दिन में ही इसे भगोने में रख दिया था बनने के लिए। और अब मैं दम आलू बना रही हूँ। तो गरम तेल में मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा और हरी मिर्च डाली। जीरा जब चटक गया तब इसमें मैंने उबली कटी हुई आलू डाली है। इसे तड़के में पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मध्यम आंच पर मैं आलू को हल्का सा भून लूँगी। कुछ ही मिनटों में आलू अच्छी तरह से भुन गई है। तो अब इसमें मैंने पानी डाला है। पानी डाल करके इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद इसमें स्वादानुसार नमक और 1 बड़ी चम्मच के करीब दम आलू मसाला डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मध्यम आंच पर रख दे रही हूँ थोड़ी देर इसे खौलने के लिए। और अब लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल करके मैंने मिला दिया है। दम आलू तैयार है। और अब मैं बना ले रही हूँ कचौड़ियाँ भी। और कचौड़ियों को बनाने के लिए मैंने दाल का यूज़ नहीं किया है। इन्हें मैं पैकेट वाला जो कचौड़ी का मसाला आता है उसी का यूज़ किया है मैंने। तो लीजिए तैयार है रात का डिनर, प्रयागराज का फेमस दम आलू और कचौड़ी। तो आप लोग भी टेस्ट करें प्रयागराज की स्पेशल थाली। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और कोशिश करूँगी कि जल्दी ही आपसे अगले व्लॉग में मिलूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।